अब इसके बाद हाउस नंबर 2 में पहुंचते हैं हम लोग। अब यहाँ हाउस नंबर 2 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मंगल और बुध बैठे हुए हैं और हाउस नंबर 8 लिखा हुआ है। अब हाउस नंबर 2 जो है वो किसका किसका है? बैंक बैलेंस का है, फिक्स्ड एसेट्स का है, टंग का है, टेस्ट का है, वॉइस का है, फैमिली मेंबर्स का है। और यहाँ मंगल जो है वो एग्जॉल्टेड होते हैं और ये नेटिव को एक्सट्रीम सेंस ऑफ बिजनेस दे देते हैं। बड़े ही बिजनेस माइंडेड होते हैं और बिजनेस करने में ये ज़बरदस्त होंगे। नेटिव इज फॉन्ड ऑफ प्यार मोहब्बत एंड इज रोमांटिक बिकॉज मंगल यहाँ पे शुक्र के घर में बैठे हुए हैं। ये भाई इस नेटिव को यही एटीट्यूड देंगे। इन्हें प्यार मोहब्बत और रोमांस ये सब चीज़ें बहुत पसंद होंगी और ये यहाँ पर नेटिव को एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बना सकते हैं। दे हैव एक्सट्रीम सेंस ऑफ बिजनेस बिकॉज दे हैव एक्सट्रीम सेंस ऑफ लाइकिंग ऑफ शुक्र। ये बंदे जब बिजनेस करते हैं तो ये शुक्र को ज़बरदस्त अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ तो लगन में ही शुक्र है। तो ये एक तरीके से लव मैग्नेट और मनी मैग्नेट जैसी स्थिति है इनकी कि इनको प्रेम और पैसा दोनों मिलना तय है। ये जहाँ जाएंगे पीछे पीछे इनके प्रेम और पैसा दौड़ता रहेगा। अब यहाँ बुध अलोन अगर होता तो ये नेटिव को झूठा बना देता। तो हो सकता है ये बहुत झूठ भी बोलते हो और ये बुध जो है इनको क्लेवर भी बनाता होगा और एक्सट्रीम सेंस ऑफ सेल्समैनशिप है। बुध यहाँ पर इनको एक ऐसी पावर देता है कि किसी को कोई चीज़ नहीं चाहिए ना, ये उसको वो भी थमा देते हैं। ऐसी गजब की टंग इनको दी है भगवान ने सेल्समैनशिप। बुध की प्रेजेंस यहाँ पर आप देखिए कि ये लोगों को वो सब चीज़ें भी चाप सकते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त सेल्समैन है, किसी को भी ये आराम से पटा सकते हैं। ठीक है। अब मंगल विथ हाउस नंबर 8 विच इज़ ऑल्सो मंगल, क्योंकि 8 नंबर की हाउस की राशि का लॉर्ड कौन है? मंगल है। अब यहाँ पे मंगल स्क्वायर हो रहा है। अब ये नेटिव को ज़ोरदार अग्रेसिव और बहुत ही अग्रेसिव इंसान बना सकता है। फैमिली मेम्बर से काफ़ी अग्रेसिवली डील कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक तो 8वां घर और दूसरा मंगल खुद बैठा हुआ है। तो अब आप समझिए मंगल की पावर यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त हो गई है। सो मंगल और बुध की कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या दे देगी? एक अग्रेसिव मंगल दे देगी और एक अग्रेसिव मंगल वाली स्पीच दे देगी। और बुध मतलब क्या चीज़? मतलब कि आपकी वाणी, आपकी स्पीच काफ़ी अग्रेसिव हो सकती है अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। ठीक है। सो नेटिव विल बी अग्रेसिव इन कम्युनिकेशन with family members. Due to Mangal here, they are the ones who will have maximum wealth in family because of Mangal, which loves Shukra over here. अब यहाँ पे मंगल की इतनी तगड़ी पावर देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि अपने परिवार में ये वन ऑफ दोज होंगे जो कि सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे, सबसे ज़्यादा वेल्थ इन्हीं के ही पास होगी, इनकी पूरी फैमिली में। ठीक है, क्योंकि यहाँ मंगल एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो गया है। तो जितना मंगल यहाँ स्ट्रांग हो जाएगा उतना पैसा इनको मिलता जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स्ड एसेट्स का हाउस है। तो फिक्स्ड एसेट्स हाउस, यहाँ शुक्र इसका लॉर्ड है और शुक्र पैदा होने लगेगा। और यहाँ बुध विथ मंगल इन्फ्लुएंस करता है कई बार किसको? इनके नेटिव के ससुराल को। क्यों? क्योंकि 8वां घर किसका है? ससुराल का। और मंगल बुध जो है कॉम्बिनेशन, ये मंगल बुध योग भी है। तो कई तरीके की रिजल्ट्स यहाँ से इस कॉम्बिनेशन से हम फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि नेटिव कैन गेन प्रॉपर्टी फ्रॉम ससुराल। हाउस नंबर 8 किसका है? ससुराल का है और ये दूसरे घर में बैठा हुआ है। तो दूसरा घर किसका है? फिक्स्ड एसेट्स का है। तो इस तरह हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नेटिव कैन गेन प्रॉपर्टी फ्रॉम ससुराल और नेटिव हैज़ अ वॉइस विच इज़ लाइक धमकी। नेटिव जो है काफ़ी धमकाने वाला प्रभाव कर सकता है। नेटिव काफ़ी धमकी देने वाला हो सकता है। नेटिव ने शायद अपने फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी धमकी भी दी हो, क्योंकि अगर आप देखिए तो मंगल बुध जो है वो एक सिंपल सा सूत्र देता है, वो होती है धमकी। ये अमूमन अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं होता है, पर क्योंकि शुक्र और बुध मित्र हैं
और मंगल और बुध तीसरे हाउस के मित्र हैं, कोई बहुत परम मित्र नहीं है, पर फिर भी इस घर के अंदर क्योंकि शुक्र की एनर्जी प्रेजेंस है और मंगल और बुध दोनों शुक्र को पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पर तमीज से बैठे हुए हैं। नहीं और कोई जगह होती तो और ज़्यादा बवाल मचा देते। हालांकि कोई ना कोई प्रॉब्लम इनके ससुराल से होगी ज़रूर, कुछ वाद विवाद होगा ज़रूर। ठीक, नेटिव कई बार धमकी बहुत देता है, ये बार बार इनकी कुंडली में आ रहा है कि ये काफ़ी लोगों को धमकी देते होंगे। नेटिव गिव धमकी टू फैमिली मेम्बर्स एंड ससुराल टू। ये अपने ससुराल में भी धमकी दे चुके होंगे और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी काफ़ी धमकी देने वाले हो सकते हैं। और ये ठीक ही है क्योंकि यहाँ पर बुध और मंगल ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये इनकी क्या गलती है, भैया ग्रह ऐसे बैठे हैं तो ये कर रहे हैं। भाई क्या कर सकते हैं, जो ग्रह करवाएगा वही तो करेगा आदमी। देयर आर सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद ससुराल बिकॉज ऑफ मंगल बुध योग, धमकी योग। मंगल बुध यहाँ पर ये कोई धमकी योग बनाता है। नेटिव हैज इन लाइफ गिवन धमकी टू ससुराल, मतलब अपने जीवन काल में ससुराल को धमकी जरूर देंगे। और नेटिव इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग नॉन वेज, मतलब यहाँ पे 8वां घर बैठ गया है, मृत्यु का घर, खाना जिसमें मृत्यु इन्वॉल्व है, समझ रहे? तो नेटिव इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग नॉन वेज, डेड मीट इज ओवर हियर। अब यहाँ पर आप समझिए कि नेटिव क्यों मीट खाना पसंद कर रहा है, क्योंकि 8वां घर मृत्यु का होता है और दूसरा घर खाने का घर होता है, टंग का टेस्ट का होता है, तो ये मृत्यु को चखते हैं। ठीक, तो मृत्यु वाली चीज़ें कौन सी होंगी भाई, नॉन वेज होंगी, तो नॉन वेज इन्हें बहुत पसंद होगा। और मंगल एंड हाउस नंबर 1 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो सिंस मंगल यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है हाउस नंबर 8 से, तो नेटिव यहाँ पर कई बार देखा गया है दैट ही लाइक्स टू कुक, क्योंकि अगर सिंगल मंगल होता तो ये खाना बेच सकते थे, पर अब यहाँ पर मंगल इतना ज़्यादा सेकेंड हाउस में स्ट्रांग होता है तो ये नेटिव को हलवाई बना देता है। जब भी आप मंगल को सेकेंड हाउस में देखें तो नेटिव कम से कम खाना बनाता ज़रूर होगा, उसे खाने बनाना पसंद होगा। ये मैंने बहुत बार देखा कि जब भी मंगल सेकेंड हाउस में आता है टेस्ट के घर में, तो ये भाई साहब बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही मतलब टेस्टी खाना बनाने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो मंगल की प्रेजेंस यहाँ पर एक इन्हें अच्छा हलवाई बना देती है। और 8वां घर यहाँ पर है, तो एक तो इन्हें नॉनवेज का शौकीन बनाती है क्योंकि ये मृत्यु का भाव है, और दूसरा ये नॉनवेज खुद बनाते होंगे और अच्छा बनाते होंगे। ठीक, वाई? बिकॉज मंगल इज सपोर्टेड बाय हाउस नंबर 8। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह दूं कि यहाँ पे हाउस नंबर 9 आ जाए, ठीक है, तो हाउस नंबर 9 आ जाएगा तो सात्विक भोजन फिर इन्हें पसंद आने लगेगा, हैं? और सात्विक भोजन इन्हें पसंद आएगा, और यहाँ पर हाउस नंबर 8 है तो इन्हें मृत भोजन पसंद आ रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब भी मंगल की प्रेजेंस सेकंड हाउस में बहुत स्ट्रांग हो जाती है तो फिर इसमें ये हो जाता है कि नेटिव जो है वो हलवाई बन जाता है। तब नेटिव लाइक्स टू कुक, तो अ बिजनेस ऑफ स्वीट्स एंड रियल एस्टेट इज गुड ओवर हियर। इवन बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स इज वेरी गुड। बिजनेस ऑफ सिक्योरिटी इज ऑल्सो वेरी नाइस ओवर हियर। अब मंगल यहाँ पर बैठकर नेटिव को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देता ज़रूर है। ये हो नहीं सकता है कि बंदे के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना हो। मैंने इतने लोगों को देखा और सब में ज़्यादातर के उसमें एक्नॉलेज हुआ है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें भी हो जाए। खैर, लेकिन मैं एक चांस बताता हूँ, यहाँ पे नेटिव को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा चांस है मिलते हैं, और ये अफेयर्स जो होते हैं ना बड़े सीक्रेट होते हैं। 8वें नंबर की वजह से यहाँ पर ये बड़े सीक्रेट अफेयर्स होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देयर आर सीक्रेट। अब किससे हो रहे हैं ये नहीं बताऊंगा, कौन कौन है ये नहीं बताऊंगा, ये जितना बता दिया इतना बहुत है। कई बार लाइन खींचनी पड़ती है हर चीज़। नाउ मंगल जो है क्या करता है यहाँ पर, मंगल जो है वो बड़ा भाई होता है, और बुध जो है ये यहाँ पर छोटा भाई बहन का सिंबलाइज करता है। अब यहाँ पर जो ये मंगल बुध योग बना बैठा हुआ है ना, तो ये मंगल जो है इनकी वॉइस को स्ट्रॉन्ग बना देता है, और बुध जो है इन्हें चालाक और परसुएसिव बना देता है।
तो ये एक ऐसे बंदे होंगे जो कि डील क्रैक करता होगा ड्यू टू हिज अग्रेसिव वॉइस एंड परसुएसिव वॉइस। मतलब अपने अग्रेसिव और परसुएसिव एटीट्यूड से ये डील्स क्रैक करने वाले होंगे। अच्छी भली डील्स ये बड़े आसानी से क्रैक कर सकते होंगे और किसी से भी ये कुछ भी करवा सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर यही शक्ति इनको देता है, केवल अपनी जबान भर से, बोलने भर से ये दूसरे लोगों से काफ़ी कुछ करवा सकते हैं। और इंडिकेशंस आर दैट नेटिव कैन डू बिजनेस रिलेटेड टू लैंड, इट विल इंक्रीज इन हिज बैंक बैलेंस। बट रिमेंबर हाउस नंबर 2 इज व्हाट? शुक्र। हमको ये देखना है कि ये रियल एस्टेट का काम करेंगे, लैंड का काम करेंगे तो इन्हें अच्छा पैसा मिलेगा, फल मिलेगा। अब यहाँ में ये देखना है कि हाउस नंबर 2 है किसका? शुक्र का है। और ये इसके अंदर एनर्जी किसकी है? बुध और शुक्र की है। तो ऑन वन हैंड जब बुध और शुक्र यहाँ मिलता है तो ऑन वन हैंड इट्स लक्ष्मी नारायण राजयोग। तो एक तरफ तो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग दे देता है बुध शुक्र यहाँ पर, और ब्लेस करता है नेटिव को किससे? फिक्स्ड एसेट से, बैंक बैलेंस से, धन से, संपदा से, खास तौर पे प्रॉपर्टी से। और एनर्जी ऑफ गुरु इन दिस हाउस क्रिएट्स गुरु मंगल बुध योग। तो नेटिव विल हैव सम टेक्निकल नॉलेज ऑफ सम सॉर्ट। अब गुरु मंगल बुध जो है यहाँ पर, ये नेटिव को किसी तरीके का कोई टेक्निकल नॉलेज, इंजीनियर, ये सब चीज़ें बना देता है। अब ही कैन यूज़ बिजनेस ऑफ वॉइस, मतलब ये अगर अपनी जीवा का इस्तेमाल करें तो उसका ये बिजनेस भी कर सकते हैं। तो नेटिव यहाँ पर अपनी जो वॉइस है ना, ये कॉम्बिनेशन देखकर ये बताता है कि क्योंकि 8th हाउस जो है वो डीप नॉलेज, रिसर्च, PhD स्कॉलर्स और इन सब चीज़ों का सिंबलाइज भी करता है। तो नेटिव यहाँ पर कई बार टीच कर सकता है और वो ऐसी चीज़ें, सीक्रेट चीज़ें लोगों को बताएगा जो कि लोगों को पता ही नहीं होंगी। और नेटिव जो है अपनी नॉलेज यूज़ करता है लोगों को टीच करने के लिए। अब यहाँ पर मंगल की इतनी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन देखकर ये कह सकता हूँ कि नेटिव के अंदर जो क्रिएटिविटी होगी ना, वो हाथ की होगी। हाथ की क्रिएटिविटी नेटिव की ज़रूर होगी। हाथ की क्रिएटिविटी इन द सेंस दैट ही विल अर्न थ्रू देम। यहाँ पर उसके हाथ की जो क्रिएटिविटी है उससे वो अर्न भी कर सकता है। अब मंगल और बुध यहाँ पर और 8वां घर यहाँ पर डेफिनेटली गिव्स स्ट्रेन रिलेशनशिप्स विथ फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स से बड़े ही तगड़े स्ट्रेन रिलेशनशिप्स होने चाहिए। वाई? बिकॉज प्रोटेक्टिव मंगल इज़ वेरी प्रोटेक्टिव। मतलब मंगल तो बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं अपनी फैमिली के लिए कि हम बचा के रखेंगे, बट स्पेशली बुध इन दिस केस, क्योंकि बुध की प्रेजेंस है यहाँ पर। बट ये मैं आपको बता दूँ, ये बहुत करेंगे अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, पर इनको रिटर्न में कुछ विवाद मिल जाएगा, नल मिल जाएगा। तो वो बात की बात है, अपना कर्म करना चाहिए इंसान को। तो ये अपना कर्म कर रहे हैं, अपनी तरफ से ये बहुत करेंगे फैमिली मेम्बर्स के लिए, बाकी इनको जो मिले ना मिले वो बात की बात हो जाती है। इसीलिए थोड़ा सा मन इनका खिन्न हो जाता है। और ये अपनी छोटी बहन के लिए भी या छोटे भाई के लिए भी काफ़ी कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बुध की प्रेजेंस बैठी है। एग्रीकल्चर बिजनेस बिकॉज ऑफ मंगल इज़ गुड ओवर हियर। प्रॉफिट फ्रॉम लैंड इज सीन ओवर हियर नेचुरली। और ये जातक ऐसे ही होंगे जो कि टकले को कंगा बेच सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छे सेल्समैन होंगे। और इनफैक्ट ये लिखने का अगर शौक़ रखें तो ये जर्नलिज्म जैसी लाइन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज ये लिखने में बहुत सही होंगे, लिखने में इनको अच्छी महारत होगी। अच्छा, यहाँ पर कई बार ऐसे रिसर्च में मैंने देखे अपार्ट फ्रॉम दिस कि 6 और 8 खाली हो तो लड़का होता है, अगर प्लैनेट हो तो लड़की होती है। जब भी कब? जब बुध यहाँ 2nd हाउस में हो तो। जब भी बुध 2nd हाउस में होता है और 6 और 8 अगर खाली होता है तो लड़का पैदा होता है नेटिव को, और अगर उसमें कोई भी प्लैनेट आ जाता है तो फिर वो लड़की होती है। और गुरु जो है अगर वो 8वें में हो तो पर्सन यहाँ पर काफ़ी लोगों से बोलने वाला होगा, ठीक है, अगर गुरु की प्रेजेंस हो तो। और मंगल अगर हो 8वें में, तब जो मतलब कि नेटिव होगा वो काफ़ी हद तक जर्नलिज्म टाइप में जा सकता है। मतलब काफ़ी लोगों को टीच करना, एजुकेट करना, इन्फॉर्म करना, ऐसी चीज़ें कर सकता है। चलो अब वापस आते हैं इनकी कुंडली पे कि आफ्टर द एज ऑफ 34 गुड इनकम कम्स, ठीक है।
और इनके जो 34 की उम्र होती है उसके बाद इनको अच्छी इनकम आनी चालू हो जाती है। और इनकी जो वॉइस होती है ना वो कुछ कुछ बच्चों जैसी हो जाती है। कई बार ये बड़ी मिमिक्री कर कर और किसी मतलब वॉइस आर्टिस्ट की तरह भी ये बात करते हैं। तो चाइल्ड लाइक वॉइस भी हो सकती है कि ओले इस तरह से ये बड़े काफ़ी बात करते हैं। और ये यहाँ पर इनको अपने जो यंगर सिबलिंग्स हैं ना उनके साथ इन्हें अच्छा संबंध हमेशा बना के रखना चाहिए, क्योंकि वो इनके लिए इनकी कुंडली में लकी है। यंगर सिबलिंग्स मतलब जैसे कि इनके छोटे भाई बहन। अब ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर सेल्स के लिए बहुत अच्छा है, स्पीच के लिए बहुत अच्छा है। और ये नेटिव ऐसे होते हैं कि ये कुछ इमेजिन करते हैं ना तो वो सच में हो जाता है। अगर ये कुछ सोचते हैं, कोई मैनिफेस्ट करते हैं, तो इन्हें सच में वो चीज़ होती दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इनको यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की पावर देता है। जो ये सोचेंगे बहुत ज़्यादा चांस है कि वो रियलिटी में हो जाए। अच्छा, गलत कर्म गोल्स को अपनाने के लिए ये सब कई बार ये कॉम्बिनेशन देखा गया है कि लोग यूज़ करने लगते हैं। अच्छा, अगर ये अच्छे के लिए करेंगे तो मतलब ये कन्विंसिंग हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर ये गलत काम के लिए अपनी इस पावर को यूज़ करेंगे, कन्विंसिंग पावर को, तो इनको फिर बुरे फल मिलेंगे बाद में। और अगर ये अच्छे चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे तो फिर इन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे। अपनी स्पीच की वजह से ये कई बार अपनी दुश्मन बना लेते हैं। यहाँ पर ये 8वां घर बैठकर यही बात बोल रहा है कि ये अपनी वाणी की वजह से कई बार दुश्मनी भी कर लेते हैं। ये ऐसे नेटिव होते हैं कि ये भाई साहब किसी से रिलेशन तोड़ लेते हैं। जाओ, अब तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आएंगे, तो भाई ये कभी नहीं आएंगे। ये बड़ी ख़तरनाक किस्म के मतलब एंटिटी हो गए कि ये इनको ज़रा सा अगर बुरा लग गया मन को और इन्होंने कह दिया कि जाओ अब तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आएंगे, तो फिर ब्रह्मा आ जाए, फिर इनको कोई ले नहीं जा सकता। ये ज़िंदगी भर के रिलेशन तोड़ने वाले व्यक्ति हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त इस चीज़ में, मतलब जस्ट लाइक एनीथिंग। एक बार मन लगा लिया तो बहुत अच्छा, तोड़ दिया तो भाई साहब फिर ख़त्म। अब शुक्र बुध युति में इसलिए कहते हैं कि आदमी शुक्र को अपनाने के लिए झूठ बोलता है, किसी भी हद तक चला जाता है। मतलब शुक्र को अपनाने के लिए आदमी झूठ बोलने लगता है। पैसा पाने के लिए झूठ बोलना, किसी लड़की को पाने के लिए झूठ बोलना, ठीक है, ऑपोजिट सेक्स के लिए झूठ बोलना, ये सब चीज़ें उनको अपनाने के लिए झूठ बोलना। कोई भी तरीके का झूठ, अगर आपको स्वार्थ सिद्धि हो रही है, आप बोलने के लिए तैयार है, क्योंकि बुद्ध यहाँ पर है और बड़े साफ सुथरे तरीके से बोल देते हैं, किसी को पता नहीं चलता है और आपको प्रॉफिट होता है। अब कई केसेस में जहाँ बुध और शुक्र साथ होते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने लगता है। ये एक कैप्ट योग भी है, एक से ज़्यादा स्त्री के साथ यहाँ पर संबंध हो जाते हैं। यहाँ तक कि मुँह बोली भाई बहन होते हैं, उनसे भी संबंध होने लगते हैं नेटिव के। ये जैसे एक परिणाम है रिसर्च का कि काफ़ी हद तक ये होता है। 90% केसेस में हो गया, 80% केसेस में ऐसा काफ़ी देखा गया है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो मैं बोलता हूँ ये एक रिसर्च, एक अनुमान है। ये ज़रूरी नहीं हो जाए 90% में सही है, 10% में भाई छूट मिली हुई। कोई मैं भगवान तो हूँ नहीं, जो रीडिंग्स आ रही हैं वो मैं बस पढ़ ले रहा हूँ। ये एक अनुमान है, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सारे योग तो आपके हमेशा एक्टिव नहीं होंगे। कई बार आपके ऐसे कर्म होंगे कि कुछ योग नहीं एक्टिव होंगे, कुछ योग होंगे, क्योंकि कर्म के ही ऊपर आपके जितने भी कुंडली में योग हैं ये सब डिपेंडेंट है। अब यहाँ ये कॉम्बिनेशन अच्छा पैसा देता है, अकाउंट्स में गुड अच्छा दे देता है, निपुण बना देता है इंसान को। अकाउंट्स में ये अच्छे होते हैं। फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना इनके लिए अच्छा नहीं होता है। कभी भी इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी के बारे में झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। शेयर्स और गैम्बलिंग से उन्हें दूर रहना चाहिए। और यहाँ पर घर में इनको तोता नहीं पालना चाहिए। ये गिटार बजाने के भी शौकीन होंगे, फिंगर्स से कोई काम करना, मतलब कोई वाद्य यंत्र बजाना, तबला बजाना, गिटार बजाना, ये सब चीज़ें ये कर सकते हैं। ट्रैकिंग भी इन्हें बहुत ही अच्छी लगती होगी कि ट्रैकिंग पे ये चले जाएं, पहाड़ वहाड़ जाना, उस पर चढ़ना उड़ना, ये सब इन्हें बड़ा मज़ा आता होगा। अब प्रेजेंस ऑफ मंगल हियर गिव स्ट्रेंथ टू बुद्ध। यहाँ पे जितना ज़्यादा आपको मंगल स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है, उतना ही अधिक बुद्ध यहाँ पर
हो जाता है, क्योंकि बुध आपको मैंने बताया नहीं था एक शीशा है, जो जैसा प्लैनेट होता है उसको देख के वैसा ही नकल करने लगता है। तो ये इनफैक्ट बुध की भी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर बुध के मेन रिजल्ट्स प्रिवेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेटिव जो है अपने कई बार कई रिलेशंस को लूज़ कर देता है अपनी हार्श वॉइस की वजह से, ठीक है, कि ये कॉम्बिनेशन यही बताता है कि इनकी जो हार्श वॉइस है इसकी वजह से ये अपने जीवन में कई रिलेशन लूज़ कर देते हैं। अब जल्दी से चलते हैं हाउस नंबर 3 पर और